जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अयाज और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको सीएए कानून की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि सीएए कानून क्या होता है। तो दोस्तों, सीएए कानून एक नागरिकता संशोधन का कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आई जनता को भारत की नागरिकता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं तथा वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को सीएए कानून द्वारा उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएंगी। साथ ही उन व्यक्तियों को भारत के सारे अधिकार भी प्राप्त किए जाएंगे। दोस्तों, इस कानून में केवल ऐसे व्यक्तियों को ऐड किया गया है कि जो कि गैर मुस्लिम है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, फारसी और ईसाई। ऐसे लोगों को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्रीज हैं। मतलब यहाँ पर मुस्लिम के साथ अत्याचार होना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर अत्याचार केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोगों के साथ ही अत्याचार हो सकता है और वह इसीलिए वहाँ की नागरिकता छोड़कर भारत में रहने आ सकते हैं। इसीलिए वहाँ के सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को ही भारत की नागरिकता प्रदान करने का अधिकार अपने सीएए कानून के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा इस कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि भारत में रहने वाले मोमिन एक मुस्लिम समाज को इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत आएंगी या फिर उनकी नागरिकता रद्द की जाएंगी। ऐसा इस कानून में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। यह सब फालतू बातें हैं दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने से है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्रीज है। वहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाइयों के साथ या फिर सिख के साथ जैसा अन्य धर्मों के लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार होता है तथा वहाँ पे उनको उनके अधिकार भी प्राप्त नहीं किए जाते हैं। इसलिए वो वहाँ की नागरिकता छोड़ सकते हैं। इसलिए उनको भारत में सीएए कानून के द्वारा उनको भारत में आने का अधिकार दिया जा रहा है तथा उनको भारत की नागरिकता दी जा रही है। दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि इस कानून के लागू होने से भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कानून के लागू होने से भारतीय नागरिकों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना है तथा उनको किसी भी प्रकार की इस कानून के लागू होने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आना है। ये केवल अफवाह है कि भारत के मोमेडियन लोगों को, मुसलमान लोगों को या फिर किसी अन्य नागरिक को किसी भी प्रकार की दिक्कत आएंगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कानून के लागू होने से किसी प्रकार की कोई नागरिक को कोई दिक्कत नहीं आएंगी और किसी भी नागरिक की कोई नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस कानून की नींव के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले 2016 में इस कानून को पेश किया गया। उसके बाद दोस्तों 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा और उसके अगले दिन राज्यसभा में इस कानून को पास कर दिया गया। और दोस्तों, उसके बाद इस कानून को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सीएए कानून को बना दिया गया। और दोस्तों, अब इस कानून को 11 मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने सीएए कानून को संपूर्ण तरीके से भारत में लागू कर दिया गया है, जिसके ऊपर सीएए कानून का नाम दिया गया है, जो कि एक भारतीय नागरिकता संशोधन का कानून है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस कानून में का आवेदन करने की क्या प्रक्रिया रहेंगी, इस कानून में आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कानून में सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको बताना होगा कि आप भारत कब आए। साथ ही आपको अपना पासपोर्ट या फिर अन्य कोई यात्रा दस्तावेज बताना होगा कि आप किसके माध्यम से आए थे तथा आप कब आए थे। दोस्तों, आप बिना इस डॉक्यूमेंट के भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप 5 साल से अधिक मतलब 5 साल से अधिक आपको भारत में रहते हुए 5 साल से अधिक हो चुके हो, तभी आप इसके तहत आवेदन कर पाओगे। दोस्तों, बाकी इसके अलावा यदि कोई बाकी विदेशी मुस्लिम, अगर विदेशी मुस्लिम यहाँ भारत में रह रहा है तथा वो नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि दोस्तों उसको भारत में रहते हुए 11 वर्ष, लगभग 11 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो, तभी वह इस कानून के लिए अप्लाई कर सकता है तथा भारत की नागरिकता पा सकता है। अन्यथा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में अभी अभी आया है और भारत की नागरिकता पाना चाहता है, दोस्तों उसको किसी प्रकार की सीएए कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि अगर कोई जो कि गैर मुस्लिम व्यक्ति है, उसको करीबन उसके पास अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो किसके माध्यम से आया था, कब आया था, तो उसको कम से कम भारत में रहते हुए 5 साल हो गए हो, यह ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि विदेशी मुस्लिम है और उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करना है, तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है कि उसको भारत में रहते रहते 11 वर्ष से अधिक हो गए हो, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएंगी। तो दोस्तों, यह सीएए कानून के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, जो कि नागरिकता संशोधन का कानून है। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।
या फिर अगर आप चाहे तो हमें ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।